मीनू। हाँ जी शांति। निकी का? नहीं, वो तो नहीं आई अभी तक। हाँ। कब गई थी? वो शायद 2-3 घंटे हो गए। बीमा या सीमा दी कोई गया साथ में? नहीं नहीं, वो दोनों तो बैंक गई हैं। उनके जाने के बाद ही निक्की भाभी निकल गई। ओके। आपके लिए कॉफी ले आऊं मैं? अच्छा। घबरा क्यों गई मुझे देख के? नहीं, मैं घबराई कहाँ, मैं तो खुश हूँ। जल्दी घर आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं, अच्छी बात है, अच्छा लगा देख के। कहाँ गई थी? मैं मंदिर। कुछ हुआ है? अब प्रसाद। निकी, अंदर आ जाइए। मैं यही ठीक हूँ। कुछ पूछना था, जवाब मत देना। मैं समझी नहीं। कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? आने में इतना टाइम क्यों लगा? फिर से अपने उस अक्षय को। ईशान, मैंने कहा ना जवाब मत देना। जवाब है मेरे पास, मैं जानता हूँ, पर ये सवाल फिर भी उठ रहे हैं मेरी जहन में। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। पहला प्यार था वो मेरा, नैना। बहुत शिद्दत से प्यार किया था उसको मैंने। मेरे लिए उसके अलावा कुछ और मैटर ही नहीं करता था। ना काम, ना करियर, कुछ नहीं, बस नैना। सिर्फ नैना दिखती थी मुझे। सरप्राइज। It's beautiful. I knew you'd like it, मॉम की। I love this. And I love you. ये तो तुम्हारी मॉम गिरेंगे, तुम मुझे क्या दे रहे हो? My whole life. और जब वो दिन आया कि वो मेरे प्यार को अपना नसीब मान ले, मुझे हमेशा के लिए अपना बना ले, उस दिन वो आई ही नहीं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मुझे उस दिन मिला। उसके बाद मैं अपने आप को कभी समेट ही नहीं पाया। हमेशा हमेशा धोखे से डरता रहा। मैंने अपने आप को हर चीज से अलग कर दिया। ईशान, अपने बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। दादी को मेरा ये खोखलापन दिखने लगा था। दुखी हो गई थी बेचारी। मुझसे कह दिया कि शादी कर ले। मैं उनको और दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। आप जिसे भी इस घर की बहू के लिए चूज करेंगी, आई विल हैव नो ऑब्जेक्शन। बेटा, वो इस घर की बहू नहीं, तुम्हारी वाइफ भी होगी। आप बस लड़की पसंद कीजिए, मैं मंडप में आ जाऊंगा। पर मेरी किस्मत देखो, उस दिन पूरी शादी में दादी किसी से भी मिल सकती थी, पर उस दिन वो मिली तुम्हें। मेरे ते जवानी चढ़ी दुध वर्गी, मेरे ते जवानी चढ़ी दुध वर्गी, जिवें हुंदी पानियां दी छल मुंडिया, तेरी मेरी बननी ना गल मुंडिया, परसों ना अज नहीं कल मुंडिया, तेरी मेरी बननी ना गल मुंडिया, परसों ना अज नहीं कल मुंडिया। और मेरी किस्मत देखो, मैं तुमसे टकरा गया। आपकी वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मैं घर से भाग रही थी। पर घर से भाग क्यों रही हैं आप? वो ना, मेरे किसी बहुत ही अमीर घर से रिश्ता आया है। देखिए, मेरी माने तो अगर आपकी फैमिली चाहती है तो आप उस लड़के से एक बार मिल लीजिए और फिर मिल के उसे बोल दीजिएगा कि वो आपको पसंद नहीं है, ना कर दीजिएगा।
वाह, बड़ा जीनियस आइडिया है। पहले क्यों नहीं दिया? फर्स्ट क्लास आइडिया है। मुझे पता होता कि आप मुझे देखने आ रहे हो तो मैं तभी ना नहीं कह देती आपको। लाइकवाइज, मुझे भी नहीं पता दादी को क्या पसंद आया तुम्हें। आई डोंट वांट टू नो, क्या करें ये बताओ। वही जो आपका आइडिया था, देखो मिलो ना। परफेक्ट, देखो देख लिया, मिलो। मिल लिया ना। मुझे लगा कि तुम मुझे मना कर दोगी। आफ्टर ऑल क्यों करोगी मुझ जैसे इंसान से शादी? आई मीन व्हाई? ये शादी, ये रिश्ता ईशान की मर्जी से हो रहा है ना? ईशान के लिए मैंने तुम्हें पसंद किया था। जानती हूँ दादी, लेकिन शादी तो ईशान ने करनी है। तो क्या आपकी पसंद ईशान की भी पसंद है? वो मुझे कभी ना नहीं कहेगा। हाँ, लेकिन मुझे तो हाँ बोलनी पड़ेगी उन्हें। क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? खुशी के आंसू हैं ये बेटे। निक्की ने हाँ कर दी। बस मैंने ये सोचा कि कल नहीं तो आज शादी करनी है, तो फिर आपसे क्यों नहीं? तुमने मुझसे कहा था निक्की कि ना मींस ना। बोला था कि ना कहोगे। नहीं कहा तो क्या करोगे? पुलिस में रिपोर्ट कराओगे, जान ले लोगे मेरी, या गोली चलाओगे मुझ पे? देखिए, मैंने अपने हाँ ना की स्टोरी आपको स्टार्ट से लेके एंड तक सुना दी है। अब आप देख लो, शादी करनी नहीं करनी, हाँ बोला ना बोला, जो करना है कर लो। देखिए, बात ऐसे इंसान से प्यार इम्पॉसिबल। इस लड़की से शादी करूंगा? And I was shocked. मैं क्या करता? मैं ये सोचने लगा कि मैं जिस लड़की को जानता भी नहीं, जो मुझे नहीं जानती, प्यार तो बहुत दूर की बात है, उसने मुझे हाँ कैसे कर दी और क्यों की? मेरे दिमाग में 1000 सवाल आ गए, पर दबा दिया मैंने उन सवालों को। मैंने सोचा, दादी ने कहा है, शादी कर लेता हूं। और देखो निकी, कर ली शादी। पैसों के लिए निक्की शादी करना चाहती है तो आई डोंट माइंड। वो मुझसे प्यार की उम्मीद रखेगी तो वो मैं उसे कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं आपकी वेट कर रही थी ना। क्यों वेट कर रही हो मेरा? व्हाट हैपेंड? खाना खा लो खा लो। कब मना किया, कब रोका है तुम्हें? पर आज तो आज कल परसों जो करना है करो यार। जस्ट ईट, स्टॉप बॉदरिंग मी। कल निक्की का पहला करवा चौथ था, जिसके लिए उस आदमी भूखी प्यासी रही, उसी को भूल गया। पहले ये सोचता रहा कि मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर लगा कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरी है। वैसे ही बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। गलतियां तुम कर रहे हो और भुगत बेचारी वो रही है। निशान, शादी की है तो प्लीज उसको निभाओ भी। तुम्हें पता है निकी, मुझे तुम पे शक हुआ था। कमाल की बात है ना। मैं ऐसा सोचने लगा कि जिस लड़की से मैं प्यार नहीं करता, वो मेरे प्यार के लिए मेरे घर पे रोज मेरा वेट क्यों करेगी? Why? मैं अपने आप से जूझता रहा, लड़ता रहा कि तुम्हें आके बता दूं कि मुझसे ये नहीं होगा। I can't do it, कि मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। पर जब मैं घर आया और मैंने देखा कि तुम मेरे परिवार के साथ कितनी खुश हो, वो लोग तुम्हारी वजह से कितने खुश हैं, कितना घुल मिल गए हैं, तो मुझे लगा मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूं। पर निकी, तुमने तो सब कुछ गलत साबित कर दिया। आपको मुझ पे शक करना है, आप करो, कोई बात नहीं। आप मुझसे सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगी। जितने बार पूछोगे उतने बार जवाब दूंगी। पता है, जब वो लड़का अक्षय बार बार मुझसे टकराता था, I had a sense that there was something off about him. कुछ तो गलत है। You know, sometimes you get this nagging feeling. You know what I mean? I don't know if I can trust the guy. वो एक जिम खोलना चाहता है। It's not a very new idea. पैसे मेरे लगेंगे। There's a lot at stake. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को इतने जल्दी जज नहीं करना चाहिए। तुम्हें कैसा लगा? मुझे अच्छा है, वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड, गुड लुकिंग। पर फिर मुझे लगा कि maybe I'm overthinking. तुमने वो धागा पहना था,
वही धागा जो रीमा ने पहना था। रीमा, तुमने कब से ये धागे शागे बांधने शुरू कर दिए? अरे वो मेरा फ्रेंड है ना अक्षय, वो मंदिर गया था प्रे करने के लिए। वो डाइनिंग टेबल की बात बार बार जब मैं सोचता हूँ उस बारे में, तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात उठती है कि तुमने वो धागा पहने रखा निकी। मैंने तुमसे पूछा था जब मैं तुम्हें वो ब्रेसलेट पहना रहा था कि निकी ये धागा, पर तुमने वो धागा उतारा नहीं। तुमने उसके साथ ही मेरा दिया ब्रेसलेट पहन लिया। ये बात मुझे तब नहीं पता लगी, पर जिस दिन मेरे सामने तुम्हारी और अक्षय की वो फोटोज आई, तब मुझे सब समझ आ गया। बात चुभी निकी, बात चुभी कि तुमने अक्षय को अपनी जिंदगी में हमारे रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह दी है। अब तुम ही बताओ निकी, क्या इस बात को मैं कैसे भुला दूं कि तुमने अक्षय को अपनी जिंदगी में वही पोजीशन दी है, वही जगह दी है जो मेरी थी। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं कितना बदल रहा था? मैंने कितनी बार माफी मांगी तुमसे। सिंगापुर से आते ही मैं भागा भागा सीधे तुम्हारे घर चला गया। लगता था इस बार सब ठीक कर दूंगा, तुम्हारे सारे सपनों को सच कर दूंगा, तुम्हें इतना प्यार दूंगा जो तुमने किसी नॉवल में कभी ना पढ़ा हो। मुझे लगा था आई शुड डू थिंग्स फॉर यू। ये आप निक्की दीदी के लिए लेके आए हैं? यस। उनको पसंद नहीं आएंगे। क्यों? उनको रोजेस पसंद है, रेड रोजेस। जब मिंटू ने बताया कि तुम्हें कौन से फूल पसंद हैं, मैं झट से चला गया वो फूल लेने। मैंने सोचा कि मैं ऐसी कोई भी छोटी चीज ना करूं जो तुम्हें पसंद ना हो। हर वो चीज करूं जो सिर्फ तुम्हें पसंद आए। तुम्हारे पसंद की शर्ट पहनूं, तुम्हारी पसंद का परफ्यूम। बस किसी तरह तुम मुझे पुरानी नादानियों के लिए माफ कर दो बस। मैं जानता हूं कि मुझे ट्रस्ट करना इज नॉट इजी, आई अंडरस्टैंड, बट आई एम जेन्युइनली सॉरी निकी फॉर हर्टिंग यू। आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी। प्लीज गिव मी वन चांस। पर तुम तो कहीं और ही निकल गई थी निकी। अब याद करता हूं तो मुझे लगता है कि जितनी बार उस अक्षय ने मुझसे कहा कि वो जिम शुरू करना चाहता है एंड आई शुड इन्वेस्ट, तुम्हें तो पता था, पर तुमने मुझे कभी नहीं रोका। एक बार नहीं कहा कि मत करो इन्वेस्टमेंट, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। क्या सोचूं मैं निकी? आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, आज मेरे दिमाग में हर पुरानी बात बस घूमती रहती है। कैसे कन्विंस करूं अपने आप को कि तुम भी अक्षय जितनी गलत नहीं थी। हाँ, तुम मुझसे आज प्यार करती हो। हाँ, तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमने जो मेरे साथ किया गलत किया, नहीं करना चाहिए था। पर मैं ये बात कैसे मान लूं कि तब तुम्हें इतनी बड़ी गलती दिखाई नहीं दी। चलो उसके जिम की बात छोड़ देते हैं। पैसे तुम्हें वैसे भी लगा देता, तुम अब कहो अभी लगा दूं। पर इतना बड़ा धोखा, इतना दम घुट रहा था मेरे साथ, तो एक बार बोल देती निकी, मैं जाने देता तुम्हें। जबरदस्ती रोक के नहीं रखता। उस दिन तुम्हारी बर्थडे पार्टी में अक्षय के साथ तुम्हारा डांस देखकर जैसे मुझ में आग ही लग गई। मैं सोचता रहा कि कैसे इसने इस आदमी को अपने इतने करीब आने दिया। दोनों इतनी क्या बातें कर रहे हैं? अरे उसको तुमसे इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, तुम्हारी बेबी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद रीमा की वजह से तुम दोनों की दोस्ती हो गई हो, या रीमा इतनी कंफर्टेबल है कि तुम उसकी हेल्प कर रही हो, या फिर मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, पुराने ख्यालात रखता हूं। पूरी रात सो नहीं पाया, मेरे दिमाग में यही बात चलती रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह तुम उसके साथ थी, तुम मेरे साथ नहीं थी निकी। पर मैंने अपने आप को मनाया मैंने अपने आप को, रोज मनाता रहा। इसलिए मनाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, और अब भी करता हूं।
पर अब प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं कर पा रहा। पर जिस दिन मेरे सामने वो फोटोज आई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई निकी। एक ही इंसान कितनी बार टूट सकता है, कितनी बार। क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? Give me an explanation, बोलो। You blame me that I failed as a husband. I didn't trust you क्योंकि मेरे दिल में नैना थी। अरे ये देखो, तुम्हारे दिल में, दिमाग में और लाइफ में भी अक्षय है। मेरी लाइफ में नैना नहीं थी। I genuinely loved you, Nikki. I fell in love with you. मैं आपके सीने पे सर रख के आपके धड़कनों में अपनी आवाज, अपना नाम सुनना चाहती थी। उस पूरे समय तो आपके दिल में कोई और थी ना। मैं आपसे सच्चे रिश्ते जोड़ना चाहती थी और आप मुझे झूठ पे झूठ बोलते रहे क्योंकि आपके दिल में कोई और था और आप मुझे दोषी कह रहे। आपकी नजरों में मैं गलत होंगी, अगर आपको मुझे सजा देनी है तो दो, लेकिन मेरी नजरों में भी आप गलत हो। आपने गलत किया है मेरे साथ। पर मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं ये सब भुला दूं। I can just forget and bloody move on. जाओ यहाँ से, अपने घर जाओ, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। पहली बार जब नैना शादी पे नहीं आई थी तो लगा था जिंदगी बिखर गई, पर जब तुम्हारे और अक्षय के रिश्ते के बारे में पता चला तो अपने जीने पे ही सवाल उठ गया। और कैसे ना उठता। Sir, I went through the agreement. It looks fantastic. I'm ready to sign. My company and I have decided कि इस वक्त it's not very wise for us to invest in a gym, so there will be no agreement. Sir, आप ऐसा नहीं कर सकते. You can't just cancel the agreement. Of course I can. निकी ने कुछ कहा है ना? She told you everything about us. Let's play a game. मैं रीमा को फोन करके अपने और निकी के अफेयर के बारे में सब बता देता हूँ। मुझे इन्वेस्टमेंट देना तुम्हें भारी नहीं पड़ेगा, बट ना देना बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे रीमा से बात करनी है और मैं उसको सब सच बता दूंगी। अक्षय बहुत घटिया आदमी है, किसी भी हद तक गिर जाएगा। आप उसको नहीं जानते और तुम मुझे नहीं जानती। क्या मजाक कर रहे हैं क्या? जानता मैं कौन हूँ? तू जो मर्जी हो। तेरा लॉकर खाली कर दिया है, अकाउंट क्लोज कर दिया, चल दफाओ। ये बंदा एक सेकेंड इस जिम के पास से चला है। मेरी बात सुनो। ब्लडी क्रूक, बेवकूफ थी मैं जो मैं इस पे भरोसा कर रही थी। सॉरी भैया, मैं आपको भी बहुत पहले किया। रोमा, पहले मुझे फायर करवा दिया और अब ये वारंट्स। जो कारनामे तुमने किए हैं, वारंट तो निकलना ही था। सुना है इससे पहले कानपुर में थे तुम और किसी लड़की के सुसाइड केस में भी तुम्हारा नाम आया था। I'm sorry. मुझे आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। I'm sorry, मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा। शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको अपनी, प्लीज। परफेक्ट डिसीजन। वो संजीव ने दिया है मुझे। आज हमारी 4th वेडिंग एनिवर्सरी है ना, उसने इवनिंग शो की टिकट्स बुक की है, तो तू जल्दी से तैयार हो जा, उसके बाद डिनर भी करने जाएंगे। हम लोग मूवी देखने जा रहे थे। हाँ, हम जा रहे हैं ना, पर तुम नहीं। अब तेरी लव स्टोरी की मंजिल यही है। देखते हैं कदम कहाँ मुड़ती है। मैं जानती हूँ मेरी गलती, और उसके लिए तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे दो, कि दूरियों की सजा मत दो। मुझे हमारे घर जाना है, पर अगर आप नहीं लेके जाना चाहते तो सिर्फ एक बार कह दीजिए कि आप मुझे मिस नहीं करते। कोशिश तो कर ही सकते हैं। इतने धोखे तो कोई नहीं सह सकता निकी, जितने मैंने सह लिए हैं। और सच कहूं, अगर प्यार नहीं होता तो तुम्हें घर कभी नहीं लाता।
जख्म है, मलहम लगाया है, आज के आज ठीक तो नहीं हो जाएगा। मैं जानती हूँ वक्त लगेगा और तब तक तो मैं आपकी सारी कड़वी बातें सहने के लिए तैयार हूँ। आप चुप रहेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं आपकी आंखें पढ़ लूंगी। आप गुस्सा करेंगे तो मैं हंस के जवाब दूंगी। आप मुझे जितना प्यार देंगे मैं कभी कभी अधूरा महसूस नहीं करूंगी। आपके होने से मैं पूरी हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है निक्की, मेरा दिमाग नहीं मान रहा। It's driving me mad. देखो, अगर बीमारी ना पता हो ना तो इलाज करना मुश्किल होता है। बीमारी का पता हो तो कम से कम इलाज कर सकते हैं। I'm just glad you opened up. कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। अब मैंने कह तो दिया कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बट आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। हर वक्त ये सोच के कुछ करोगी कि पुरानी गलती को मिटाना है तो हर रोज अपनी ही गलती से हारती जाओगी। अपना उस पुरानी निक्की को इस नई डरी सहमी सी निक्की से जीतना है। पॉपकॉर्न आइसक्रीम लेके यहाँ क्यों आई हो? हमारे रूम में तो टीवी है नहीं और मुझे देखनी मूवी तो यहाँ गई। हेलो निकी, अक्षय हियर।